नमस्कार साथियों। आप इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जो भी भाई बंधु पहली बार जुड़ रहा है तो मैं ये पहली वीडियो बना रहा हूँ इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है साइंस प्रेप रविंदर मीना। आप इसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। एक सेकंड रुको आप। हाँ, अब स्क्रीन क्लियर आ रही है ना आप सभी की। धन्यवाद कि आप इस चैनल पर जुड़ रहे हो। मुझे आशा है कि आप सीटेट की तैयारी करने जा रहे हो या कर रहे हो, और जो शुरू पहली बार करने जा रहा है उसको पता नहीं है कि क्या सिलेबस है, किस तरीक़ा का पेपर आता है, कितने क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। जो भाई बंधु पहली बार देने जा रहा है, जैसे कि 21 जनवरी 2024 को जो परीक्षा आयोजित की गई सीटेट के द्वारा, तो मैं बता दूं उस कि कुछ विद्यार्थियों को इतना नहीं पता था कि अपनी सब्जेक्ट कौन सी करनी है, अपने कितने क्वेश्चन आते हैं। और गर्व की बात देखो उनकी नहीं कि मुँह धो के चल दिए पेपर देने। उनको पता नहीं कि सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, कि हमको करना क्या है इसमें। फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में ही कन्फ्यूज रहने लग गए बच्चे। तो अब सोचने वाली बात है। तो इसी पर मैंने एक वीडियो बनाई है आपको। तो साइंस प्रेप रविंद्र मीना परिवार की ओर से आप सभी को मोस्ट वेलकम है। तो एक लेख लिखा है मैंने, बहुत दूर लग रही थी मंजिल, बहुत दूर लग रही थी मंजिल, एक कदम बढ़ाया तो पास आ गई। मतलब एक कदम बढ़ाया तो पास आ गई। जब तक अपन मेहनत नहीं करेंगे, हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा, उसके प्रति हम मेहनत ही नहीं करेंगे, तो बताओ हमें मंजिल कहाँ से प्राप्त होगी। आप कहो भाई कि हमको सीटेट परीक्षा पास करनी है, तो किस तरीक़ा से करोगे आप, जब आप उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो उसके लिए, आपको पता ही नहीं है कितने क्वेश्चन कितने आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे। अरे पहली बात तो ये है कि भाई कन्फ्यूज तो वहाँ हो रहे थे बच्चे फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज, पढ़ तो सबको रखा है सबने। तो देखो कैसी लगी मेरी एक शायरी। चलो इसके बारे में बात करते हैं। आपको चैनल मिल ही जाएगा, साइंस प्रेप के नाम से सर्च कर लेना, साइंस प्रेप रविंद्र मीना। तो ये अपना सीटेट। तो भैया पहले तो सीटेट की एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, तो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। और सीटेट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी यह एक पात्रता परीक्षा है जो जितनी सारी केंद्र की भर्तियां होती हैं उनको देने में एक कहते हैं शैक्षिक पड़ाव है ये, कि नहीं भैया हम ये हमारे पास सर्टिफिकेट है तो हम एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे। पेपर अन्य भर्ती की परीक्षा तो आपको करनी पड़ेगी, जैसे केवीएस हुई, डीएसएस भी हुई, उनकी तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले एक पात्रता एग्ज़ाम होती है, जैसे सब स्टेटों में होती है। कहीं राजस्थान में रीट होती है, हरियाणा में एच टेट होती है, यूपी में यूपी टेट होती है। तो इस तरीक़ा की सब स्टेटों में अपनी अपनी एक एग्ज़ाम होती है जिसको पात्रता एग्ज़ाम कहते हैं टीचर बनने के लिए। जैसे बिहार में अभी हुई थी, आपको पता है अभी चल ही रहे हैं, उसकी एग्ज़ाम होगी बिहार टेट के नाम से। तो पहली बात है सीटेट के अंदर पेपर सिलेबस होना ज़रूरी है अपने पास, कि भाई जो पेपर आएगा तो उसमें सिलेबस क्या है। अब जब तक हमको सिलेबस ही नहीं पता है, हम पढ़े जा रहे हैं, तो बताओ पढ़ हम कुछ रहे हैं आ कुछ रहा है, तो ऐसे थोड़ी होता है। पहली बात तो जो सीटेट की एग्ज़ाम है उसके लिए आपको अपना सिलेबस निकलवाना ज़रूरी है। फिर उसका पैटर्न देखना है कि पैटर्न किस तरीक़ा से पेपर आ रहा है। अब जैसे मैं बताऊं
पहले सीधे सिंपल क्वेश्चन आते थे, अब व्यवहारिक आने लग गया, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आने लग गए। तो भाई पैटर्न का पता होना चाहिए। तो पुराने विगत 2-3 वर्ष के पेपर उठा के देखिए। और फिर आती है बात सब्जेक्ट की। तो सब अपनी अपनी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते ही हैं, क्योंकि आप सब्जेक्ट तो शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो, है ना। कोई साइंस का है, कोई एसएसटी का है तो है ना सब। तो लैंग्वेज, अब 4th नंबर की बात करते हैं। अपना टॉपिक है लैंग्वेज। लैंग्वेज भी आना ज़रूरी है कि लैंग्वेज कौन कौन सी है। तो लैंग्वेज 2 प्रकार की होती हैं इसमें, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, यानी प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा। अब प्रथम भाषा आप किसको चुनना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी की बात है। द्वितीय भाषा आप किसको चुनना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी की बात है। और 5वां पॉइंट है हमारा इसमें, मार्क ऑफ क्वेश्चन। तो कितने नंबर का पेपर होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, तो भाई मैं वो भी बता देता हूँ। और छठी बात है कि नेगेटिव, इसके अंदर नेगेटिव होती है नहीं होती है। तो मैं बता दूँ इसके अंदर नेगेटिव नहीं होती है। अब हम अपनी दूसरी स्लाइड के लिए जा रहे हैं। अब देखो भैया, ये पेपर का पैटर्न है आपके पास। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन। उसके अंदर 15 क्वेश्चन साइकोलॉजी के अंदर से आएंगे और 15 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी के अंदर से। फिर बात करते हैं लैंग्वेज। मैं कह रहा था ना कि अभी लैंग्वेजों का पता ही नहीं था बच्चों को, कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कैसे करना होता है उनको। तो लैंग्वेज क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लैंग्वेज भाषा फर्स्ट, लैंग्वेज भाषा द्वितीय। तो दोनों भाषाओं में 30-30 प्रश्न आएंगे, यानी 60 प्रश्न हो गए। अब मैंने माना कि मैंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रखी, दूसरी संस्कृत रख ली। तो मेरे पास फर्स्ट लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, जिसमें से 2 पद्यांश आएंगे, गद्यांश प्लस पद्यांश है। जिसके अंदर से, जिसमें व्याकरण नियत होती है, गद्यांश के अंदर से, पद्यांश के अंदर से भावार्थ देख के वहाँ से प्रश्न के उत्तर निकाले जाते हैं। प्लस 15 नंबर टीचिंग मेथड आते हैं कि बच्चे को यह भाषा पढ़ानी है तो किन किन नियमों को ध्यान रख के पढ़ाया जाए कि बच्चा उस विषय में परफेक्ट हो जाए। इसी प्रकार लैंग्वेज द्वितीय का खेल है। जैसे मानो कि मैं लैंग्वेज द्वितीय संस्कृत रखी थी, उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन है तो 15 पेडागोजी के आएंगे, यानी टीचिंग मेथड आएंगे, और 15 सब्जेक्ट से आएंगे, जिसके अंदर 2 पद्यांश दिए होंगे। उनमें से ही वही जैसे हिंदी में बताया था, जैसे संस्कृत में दूसरी लैंग्वेज, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज जैसे सेकंड लैंग्वेज, तो अपन वहाँ से निकालेंगे। तो भैया 30-60 क्वेश्चन तो इसके हो गए, 30 उसके 90 क्वेश्चन आ गए। अब बात आती है कि भाई क्वेश्चन तो 150 आएंगे, तो 60 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? तो 60 क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे 60 क्वेश्चन, जिसमें से जैसे मैथ साइंस वाला भी आ तो 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 30 बायो के होंगे। अब बायो में भी पार्ट बटे रहते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो 2-2, 3-3 करके इस तरीक़ा से 15 क्वेश्चन तो वो हो जाएंगे बायो के, प्लस 15 टीचिंग मेथड, इस तरीक़ा से 30 क्वेश्चन ये हो गए। 30 ही मैथ के आएंगे, जिसमें 30 में से 15 आपके सब्जेक्ट के, यानी मैथ हो गई, और 15 टीचिंग मेथड हो जाएंगे। तो इस प्रकार 60 क्वेश्चन। अगर एसएसटी वाले हैं तो उनके अंदर 30 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे और 30 पेडागोजी के होंगे। इस प्रकार से आ जाता है। टोटल क्वेश्चन 150 आते हैं, 150 नंबर का आता है। और SC ST वालों को मैं बता दूं कि हम को 82 नंबर पर क्वालिफाई हो जाते हैं, कि 82 क्वेश्चन अपने आ जाते हैं तो क्वालिफाई हो जाते हैं। अपन को 82 ना रखते हुए अपन को देखना है 90 क्वेश्चन। SC ST OBC जनरल सब के लिए 90 क्वेश्चन, लेकिन ST और SC वालों के लिए 82 क्वेश्चन पे क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन हमको तो सबको लाने हैं कि अपना 100+ टारगेट होना ज़रूरी है, मैं बता दूँ। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं, और मैं बताऊं कि आगे चलकर इसी चैनल पर सभी सिद्धांत कराए जाएंगे, जैसे चीन प्याजे का हो गया, वाइगोत्स्की का हो गया, कोहलबर्ग का हो गया, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न ये कहाँ से पूछे जाते हैं? साइकोलॉजी से। और प्लस जैसे जिस सिद्धांतों को कराएंगे हम,
उस सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी परीक्षा में आए हुए हैं विगत वर्ष में, उन सभी को हल करेंगे। प्लस जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को मैं उस पीपीटी के अंदर डालूंगा, जिसमें आपको हल करवाऊंगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो कृपया करें इस चैनल से जुड़ें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो हाँ, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, आप सभी साथियों को, कि अभी जो 21 जनवरी की परीक्षा हुई थी, तो उसका सभी को पता है कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन बोर्ड नहीं मानेगा। क्यों? कि इतना कहाँ रखा है कि वो कराते हैं वापस। वो जहाँ, मेरा मानना तो ये है कि भर्ती कैंसिल नहीं होगी, तो आप सभी साथी दोबारा फिर से जुड़ जाएं। अगर जिनका क्वालिफाई नहीं हो रहा है वो तो यही सोचेंगे कि रद्द हो जाए, और जिनका क्वालिफाई हो रहा है तो वे ये कहेंगे कि ये रद्द नहीं हो। तो सीबीएसई रद्द करने वाली नहीं है। जहाँ से लीक हुआ है एक दायरा देखेगी, कहाँ कहाँ तक पहुँचा है, तो उस क्षेत्र के पेपरों को निरस्त करके दोबारा कंडक्ट करवाएगी। तो ज़्यादा नहीं तो 1 माह तो लग ही जाएगा इनको कंडक्ट करवाने के लिए। और दूसरी बात कि आप मेरा यूट्यूब चैनल साइंस प्रेप रविंद्र मीना से जुड़ें। जितने सारे सिद्धांत हैं साइकोलॉजी के अंदर, वो सारे सिद्धांत करवाऊँगा, प्लस विगत वर्ष आए हुए प्रश्न, प्लस जितने प्रश्न बनेंगे उनसे प्रश्न। दूसरी बात, हिंदी के जितने भी हिंदी के प्रश्न आए हुए हैं विगत वर्षों में, पद्यांश गद्यांश सहित, वो भी हल कराए जाएंगे। प्लस साइंस, देखो चैनल का नाम है साइंस प्रेप रविंद्र मीना, तो साइंस की तो बात करनी पड़ेगी हमको। तो साइंस वालों के लिए तो ये बहुत खुश खबर की बात है कि चैनल है उनको साइंस प्रेप के नाम से मिल गया, तो साइंस ही साइंस तो मिलेगी, लेकिन साइकोलॉजी तो एडवांस ही मिलेगी, उनको सारे सिद्धांत मिलेंगे। साइंस, सारी साइंस कराई जाएगी आपके लिए, महा मैराथन भी लगाई जाएंगी, और बहुत कुछ मिलने वाला है इस सेशन में। तो आप जुड़ें। मेरे दिमाग में हाल ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ही ये विचार आया था। मैंने सोचा कि बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है। तो आप जुड़ें और बहुत से बहुत संख्या में जोड़ें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों। थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।